हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली प्राइम में किसी भी कंपनी के डेटा को स्प्लिट कैसे किया जाता है। और उससे पहले हम ये बात करेंगे स्प्लिट करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक टैली प्राइम में एक हम कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है दीप अकाउंटिंग सर्विसेज। इसमें हम पहले बैलेंस शीट का अगर हम आपको खोल के दिखाएं तो इसमें आप देखिए यहाँ जो है मेरा टोटल 2021 से जो है फाइनेंशियल ईयर से जो डेटा है वो कंटिन्यूसली चलते आ रहा है। मतलब हम एक बार भी इसको हम स्प्लिट नहीं किए, लेकिन हर साल के एंड में जो है हम सारे एडजस्टमेंट एंट्री करके इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 21-22 का अगर हम खोल के देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है 1,97,000। अगर हम 1/4/22 से 31/3/23 का तक का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे देखिए 3,40,000 रुपये जो है प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया है। फिर अगर हम उसी तरह 1/4/23 से 31/3/24 तक का डेटा अगर देखें तो यहाँ पे 3,85 का जो प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। अब हम चाहते हैं कि 1/4/2024 से जो भी डेटा है, ठीक है, 1/4/2024 से जो भी अभी तक का डेटा है वो जो है अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, वो जो है हम चाहते हैं कि अब जो है एक कंपनी जो है वो सेपरेट अलग चले। मतलब यहाँ पे अब हम एक तरह से समझ लीजिए इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं, ताकि ऐसे हम इसको ये जरूरी क्यों होता है क्योंकि मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम गलती से किसी बैक डेट में अगर एंट्री कर दें, जैसे अभी हम 31/3/2024 तक का जो डेटा है वो फाइनल कर चुके हैं, मान लीजिए हम गलती से इसके पहले इस डेट के पहले अगर कोई एंट्रीज अगर कर दें तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हिल जाएगा, हमारा बैलेंस शीट वगैरह गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए हम जैसे मान लीजिए ऑडिटेड फाइल्स वगैरह रहता है तो उसमें बैक डेट में कोई एंट्री ना लग जाए या कोई गलती से एंट्री ना लगा दे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बुक्स जब फाइनल हो जाता है सारा एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेने के बाद, सारा टीडीएस का एंट्री, इनकम टैक्स, जीएसटी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद, डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्री लगने के बाद, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बैंक स्टेटमेंट, सारा चीज मतलब ए टू जेड काम जो बुक्स का होता है वो कंप्लीट कर देने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डेटा को जो है वो कंपनी को जो है स्प्लिट कर देते हैं, ताकि जो हमारा पुराना जो ये कंपनी का जो डेटा है, जो ऑडिटेड फाइल है या फिर ऑडिट नहीं भी हुआ है लेकिन जो बुक्स फाइनल हो चुका है, वो डेटा मेरा एज इट इज रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट का ये पर्पस है। अब इसको किया कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई जो यहाँ पे लिखा है, इसका नीचे जो है एक लाइन है, इसको बोलते हैं, समझ लीजिए ये अल्ट के साथ इसको वाई प्रेस करना है। ठीक है, तो अल्ट के साथ हम वाई प्रेस करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको स्प्लिट दिख रहा है, स्प्लिट में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, वेरीफाइड डेटा एंड स्प्लिट डेटा। तो कोई भी डेटा, कोई भी कंपनी का जो डेटा है उसको हम स्प्लिट करने से पहले ना वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई भी करने से पहले क्या कीजिएगा ना आप लोग की, सबसे पहले आप लोग को उसका एक बैकअप तैयार रख लेना, उस कंपनी का एक कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके उसका जो पाथ है उसको कॉपी कर लीजिए, उस कंपनी का जो जहाँ पे मेन डेटा है उसको एक सेपरेट कहीं पे रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसमें कभी कभी एक आध एंट्री या कुछ भी जो है वो एरर फाइल होता है, उससे वो एंट्रीज डिलीट हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है, तो फिर आपका मेन डेटा जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आप उसको एक बैकअप बना के रख लीजिए। तो वेरीफाइड डेटा हम करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन हो रहा है डेटा की कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। अगर वो एरर होगा तो वो स्प्लिट कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको एरर को ठीक करना होगा। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट बैंक एलोकेशंस इन वाउचर लेजर्स दिखा रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है अ बैंक लेजर ग्रुप वाज चेंज टू अ नॉन बैंक ग्रुप आफ्टर रिकॉर्डिंग द वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे 4 एरर दिख रहा है। अगर हम डायरेक्ट अगर हम स्प्लिट करते हैं ना तो हमको स्प्लिट करने नहीं देता, ये चारों एंट्रीज जो है वो हमको बोल रहा है कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। इसको हमको एक बार हम डेट चेंज कर लेते हैं, अगर इसको चेंज कर लेते हैं, देखिए ये भी हटते जाएगा, मतलब उसको डाउट था, वो डाउट को हम यहाँ पे इसको बस क्लियर करना है। ठीक है, इसको हम एंटर प्रेस करके इसको क्लियर कर दें। देखिए अब यहाँ पे जो है मेरा कोई भी डेटा जो है यहाँ पे एरर्स में नहीं आ रहा। अब एरर्स में चूंकि नहीं आ रहा, तब हम यहाँ पे देखिए एरर्स सारा जो 4 था वो हट गया। अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको नो एरर्स फाउंड। अब यहाँ पे हम करेंगे अल्ट वाई में जाएंगे, उसके बाद स्प्लिट डेटा करेंगे, स्प्लिट डेटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट फ्रॉम। तो हम जैसा कि आपको स्टार्टिंग बताएं, मेरा ये जो कंपनी है वो 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तब से लेकर के हम आज तक कभी भी इसको स्प्लिट नहीं किए, लेकिन हम चाहते हैं 1/4/2024 से जो है, यानी कि ये जो अभी 31/3/2024 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 23-24, उसके बाद का जो डेटा है वो हम चाहते हैं अब एक सेपरेट कंपनी में उसको कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पे हम स्प्लिट फ्रॉम 1/4/2024 लेंगे। हम अगर 23 लेते हैं तो वो 23 से अलग होगा, 22 लेंगे तो 22 से अलग होगा। तो हम चाहते हैं कि 24 से अलग हो, यहाँ पे 1/4/2024 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एक देखिए नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी,
यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से एक डेटा जो है वो अलग होगा और दूसरा डेटा जो अलग होगा वो होगा 1 अप्रैल 2024 से। तो हमको 1 अप्रैल 2024 वाला से हमको फोकस करना है। एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू यस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा उसको स्प्लिट करने में। यहाँ पे देखिए ये डेटा जो है स्प्लिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपनी जो है वो स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दीप अकाउंटिंग सर्विसेज जो है ये ओरिजिनल था मेरा। उसके बाद यहाँ पे आपको दो और कंपनी आपको दिख रहा होगा, दीप अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 और ये है 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे जो 1 अप्रैल 2021 वाला जो कंपनी है फिलहाल इसको हमको जरूरत नहीं है, अभी हम इसको सर्ट कर देते हैं। ये कंपनी जो है इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 वाला जो कंपनी है इसको हम करते हैं फिलहाल यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, ये जो कंपनी है इसको हम अभी करते हैं सेलेक्ट। देखिए दीप अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 वाला जो कंपनी है वो सेलेक्ट हो गया है। अब हम अगर इसमें देखिए बैलेंस शीट में अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 1 अप्रैल 2024 से डेटा है। अब 1/4 अगर हम 23 से अगर कोई डेटा लें 31/3/24 तक, तो देखिए यहाँ पर जो है जो आपको दिख रहा था प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर था वो आपको यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है एंट्रीज जो है अगर हम डे बुक में अगर आए तो डे बुक में अगर आप चेक कीजिएगा 1/4/23 से 31/3/24 तक का डेटा आपको देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली है एकदम। यही अगर आप 1/4/24 से अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे इतना सारा एंट्रीज जो है वो लगा हुआ है 10 अप्रैल तक का डेटा। ठीक है, यानी कि आज तक का डेटा जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कोई भी कंपनी को जो है स्प्लिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम जो भी आपको बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। धन्यवाद।